क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, सभी बच्चे यहां पर अब हेडिंग डालिए, दिस इज क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन पैराबोला। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, if the straight line y equal to mx plus c touches the parabola x square is equal to 4y, then find c in terms of m। तो बच्चों दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करना बहुत आराम से जानते हैं कि अगर कोई भी पैराबोला होता है तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैराबोला जो है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है। अब हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ की है, एक y इक्वल टू mx प्लस c टचेस द पैराबोला, यानी एक टैंजेंट है जो उस पैराबोला को टच करती है। तो टैंजेंट कोई भी हो सकती है, तो मैंने आपको सामने एक टैंजेंट यानी एक लाइन बना ली है, क्योंकि अगर कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है तो वो उसकी टैंजेंट कहलाती है। तो y इक्वल टू mx प्लस c किसको टच करती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। और मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशन बता रखी है कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए y इक्वल टू mx प्लस c अगर कोई टैंजेंट होती है, तो मैंने आपको उसकी कंडीशन ऑलरेडी बता रखी है कि हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करने के जो भी इक्वेशन बनती है उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो वही काम बच्चों आपको यहाँ पे भी करना है। तो आपके पास कंडीशन दी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y की वैल्यू है mx प्लस c। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4mx माइनस 4c इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है x में, जहां पर a आपका 1 है, b आपका -4m है और c आपका -4c। और आपको पता है फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बताती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताती है कि हम क्या करेंगे, d इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे। तो जैसे ही हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि c और m में क्या रिलेशन होगा ताकि y इक्वल टू mx प्लस c एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y की क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए। तो बच्चों अब आप उसको सॉल्व करते जाइए आप धीरे धीरे, तो आपको यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिक खुद क्लियर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करते चले जाए। तो जैसे 16m स्क्वायर माइनस क्या आया, 4 4 जा 16, ध्यान से देखिए 16m स्क्वायर 4 4 जा 16, क्या बचा c इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों अगर हम यहां से 16 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा m स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए 16 कॉमन लेने पर अंदर क्या आ गया, m स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है माइनस m स्क्वायर। तो बच्चों आपको c और m के बीच में रिलेशन निकालना था, तो यहाँ पे c और m के बीच में रिलेशन आ गया कि c इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर। तो आई थिंक ये बात सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के लिए हम इस पार्ट को किस तरह से करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास अगला पार्ट है, उसको भी हम लोग करते हैं कॉपी में। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents at two points पॉइंट्स है बच्चों आपके p है 81 स्क्वायर कॉमा 281 एंड q पॉइंट है 82 स्क्वायर कॉमा 282 on the parabola
y square is equal to 4ax is r, this is a t1 t2 comma a times t1 plus t2। तो बच्चों ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली हम आपको पहले भी करा चुके हैं कि सबसे पहले आप y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ बना लीजिए। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ है। अब आपने क्या किया, किसी पॉइंट से इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ की। तो बच्चों ये फर्स्ट टेंजेंट है और ये आपकी सेकंड टेंजेंट है, ठीक। तो जैसे ही बच्चों हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट्स, तो इन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपको प्रूफ करना है क्या आएगा। तो इस पॉइंट का जो पैरामीटर है वो t1 है, यानी a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 है, और इस पॉइंट का पैरामीटर t2 है, यानी a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 है। और इन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है a t1 t2 टाइम्स a टाइम्स t1 प्लस t2। तो बच्चों ये आपको प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करना आपके लिए काफी आसान है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है। और यदि आपको टेंजेंट का स्लोप नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि टेंजेंट का स्लोप मैंने आपको पिछले टर्म में बताया था, दिस इज 2a बाय y1 होता है, और अगर नॉर्मल का स्लोप बताते हैं तो माइनस y1 बाय 2a होता है। तो आप इसको भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप t इक्वल टू 0 करके भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे आपके पास s पता है, आपको s क्या है, y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन आप जब लिखेंगे t इक्वल टू 0 a1 स्क्वायर कॉमा 2a1 पे, तो कैसे बनेगी, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाई 2 से इक्वल टू 0। तो बच्चों इस तरह से आपके पास ये टेंजेंट की इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। तो दिस इज, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज 2a yt1 माइनस 2a टाइम्स x प्लस a t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पूरी इक्वेशन से 2a कॉमन है, उसको आप कॉमन लेके हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा yt1 इज इक्वल टू x प्लस a t1 स्क्वायर। तो बच्चों ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t1 पैरामीटर। दिस इज yt1 इज इक्वल टू x प्लस a t1 स्क्वायर। उसके बाद सिमिलरली बच्चों आप t2 पैरामीटर पर जब टेंजेंट लिखेंगे तो आएगी yt2 इज इक्वल टू x प्लस a t2 स्क्वायर। और अगर आप इन दो इक्वेशंस को माइनस करेंगे या सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता पड़ जाएगा। तो यह आएगा y टाइम्स t1 माइनस t2 इज इक्वल टू a टाइम्स t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। तो बच्चों y की वैल्यू हो गई a टाइम्स t1 माइनस t2 t1 प्लस t2 होल डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, t1 माइनस t2 से t1 माइनस t2 कैंसिल हो गया, तो आपको ऑटोमेटिकली यहां से y की वैल्यू नजर आएगी, दिस इज a टाइम्स t1 प्लस t2। ये हो गया। और बच्चों अगर आपको y की वैल्यू समझ में आ गई तो आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू भी ऑटोमेटिक निकाल सकते। तो बच्चों आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, दिस इज a t1 t2 टाइम्स a टाइम्स t1 प्लस t2। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान है, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और पिछले टर्म पे मैंने आपको काफी कुछ और भी थ्योरी के पॉइंट्स बताए थे, तो वो थ्योरी के पॉइंट्स भी आपको जरूर पता होंगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन वगैरह सब मैंने आपको काफी देर तक बताई थी। तो दिस इज लेक्चर नंबर 87 नंबर लेक्चर है, और आज की डेट है 2/2/2020। तो बच्चों हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, show that the locus of point of intersection of perpendicular tangents to the parabola is its directrix।
बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है जो लोकस किसका काम कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द पैराबोला इट्स डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले आपके सामने ये पैराबोला बना हुआ है, दिस इज पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये मैं एज्यूम कर लेता हूं, दिस इज पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जब भी आपके पास पैराबोला ना गिवन हो तो आप हमेशा पैराबोला को y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का मान लीजिए। और पैराबोला पे जब आप कोई भी टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेट्स से मैंने आपकी स्क्रीन पर भी एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, दोबारा देखिए ध्यान से। तो किसी भी टैंजेंट की अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो वो टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c, और c की वैल्यू होती है इस वाले पैराबोला के लिए a बाय m। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो टैंजेंट की इक्वेशन है, ये आप इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m में क्वाड्रेटिक है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसके रूट्स m1 और m2 हो सकते हैं, यानी एक बार में एक टैंजेंट नहीं है, एक बार में ये कितनी टैंजेंट्स होती है, दो टैंजेंट्स होती है। और इन टैंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो डायरेक्ट्रिक्स होगा, अगर कब, जब इन टैंजेंट्स के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो, माइनस हो। कहने का मतलब है ये टैंजेंट्स आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब बच्चों हमें लोकस किसका निकालना है, टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो बच्चों हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है जिसको मैंने ब्लू कलर से डार्क किया है। कभी भी जिसका लोकस निकालना होता है हम उसको एक वेरिएबल पॉइंट h, k की तरह लेट कर लेते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हम एक जनरल टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, जो जनरल टेंजेंट की इक्वेशन अभी मैंने जस्ट आपको लिख करके दी, दिस इज y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, क्योंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए c की वैल्यू क्या आ जाती है, a बाय m आ जाती है। अब बच्चों आपकी जो टेंजेंट है वो पास किससे कर रही है, h, k से, तो टेंजेंट को पास करा दो h, k से, तो आपकी टेंजेंट कुछ इस तरह से नजर आने लगेगी। अगर आप इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नजर आएगी। अगर आप इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नजर आएगी, मतलब ये m स्क्वायर h प्लस a इज इक्वल टू m के टाइप से नजर आएगी। जिसको आप और भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। तो बच्चों ये m में क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक होंगे तो इसके रूट्स क्या होंगे, m1 और m2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर इसके रूट्स हैं तो अगर आप इसका सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 वो किसके बराबर होगा, c अपॉन a के बराबर है। तो c बाय a की जगह यहाँ पर a अपॉन h है, और अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है तो m1 m2 की जगह आप क्या पुट करेंगे, -1। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस एच इज इक्वल टू ए, दैट इज एच इज इक्वल टू माइनस ए। जब लोकस आ जाता है तो एच को एक्स कर देते हैं, के को वाई कर देते हैं, तो यहां से एक्स बराबर माइनस ए हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें एक्स इक्वल टू माइनस ए क्या होती है, एक्स इक्वल टू माइनस ए इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है। इसलिए कह रहा था कि जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो इस पैराबोला पे है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे लाई करेगा, उसकी डायरेक्ट्रिक्स पे। कहने का मतलब ये अगर हम डायरेक्ट्रिक्स पे लेकर के कोई भी पॉइंट ले ले, इस डायरेक्ट्रिक्स पे x इक्वल टू माइनस ए जो डायरेक्ट्रिक्स है उस पे कोई भी पॉइंट लेकर के हम पैराबोला पे टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो टैंजेंट्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये कहने का मतलब है। तो उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस क्या है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। वो डायरेक्ट्रिक्स में कहीं भी लाई करेगा वेरिएबल पॉइंट h, k, तो वहां से डाली गई टैंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, जैसा कि मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाया। तो बच्चों आप इस कंसेप्ट को हर जगह यूज कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को एज इट इज एलिप्स में भी यूज किया जा सकता है, हाइपरबोला में भी यूज किया जा सकता है। तो वहां पर इसको हम डायरेक्टर सर्कल के नाम से पढ़ते हैं। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दिस इज फाइंड द कंडीशन of line, find the condition of line ax plus by plus c equal to 0 to touch the parabola
to touch the parabola. Parabola बच्चों y square minus 4y minus 8x plus 32 equal to 0. Find the condition of line ax plus by plus c equal to 0 to touch the parabola y square minus 4y minus 8x plus 32 equal to 0. तो बच्चों हम चाहते हैं कि किस कंडीशन पे ये लाइन इस पैराबोला को टच करे, यानी कि क्या बन जाए, इसकी टैंजेंट बन जाए। तो लाइन अगर इसकी टैंजेंट बनेगी तो सारी बातें आप जानते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंसी की कंडीशन अब सभी बच्चे ज्यादातर पहचान चुके हैं। तो ये लाइन अगर इस पैराबोला को टच करेगी तो उसकी क्या कंडीशन होगी, यानी आपको कुछ ऐसा करना होगा कि एबीसी में एक ऐसा रिलेशन निकालना होगा ताकि ये लाइन इस पैराबोला को क्या करे, टच करे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये आप अपने दिमाग से सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इस पैराबोला को ध्यान से देखें तो आपको शायद कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। ये जैसे आपका पैराबोला है, तो पैराबोला को आप पहले इक्वेशन लिखिए और इस पैराबोला को एक स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। जैसे 4y है तो उसका मतलब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 8x प्लस 32 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, मैं इसको स्टैंडर्ड पैराबोला कन्वर्ट करने के लिए मैंने 4 को ऐड किया, 4 को सब्ट्रैक्ट किया। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और बच्चों ये कितना हुआ 32 माइनस 4, 32 माइनस 4 कितना होता है 28, 28 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 28। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 28/8 हो जाएगा। 28/8 को आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और अगर आप ध्यान से देखें तो ये फाइनली आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, यानी कि 7/8 2। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। तो स्टैंडर्ड पैराबोला सभी बच्चों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड पैराबोला ये किस तरह से नजर आ रहा है। और अगर आप इसको पूरा स्टैंडर्ड नजर करना चाहते हैं तो इसको कैपिटल Y मान लीजिए, इसको कैपिटल X मान लीजिए, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x बन जाएगा, बन जाएगा। तो इस वाले पैराबोला के लिए अगर कोई लाइन होती थी, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर आप इस वाले पैराबोला को ध्यान से देखें तो इस वाले पैराबोला के लिए कोई लाइन होती थी तो उसको y इक्वल टू mx प्लस सी से आप कंपेयर करते थे। तो y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए, तो क्या है लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखिए, तो ये मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। तो y इक्वल टू mx प्लस सी ये होता था, और इसको अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे तो 4a की जगह क्या है 8 है, इन 8 की जगह a की जगह वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, और c की वैल्यू क्या होती थी a बाई m। ध्यान से देखिए, c की वैल्यू क्या होती थी a बाई m, तो यहाँ पे c की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे a बाई m। तो जैसे ही आप c की वैल्यू a बाई m यूज करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अब जरूर स्ट्राइक करेगा, वो मेरे को सोच के बताइए क्या करेगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जस्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangents, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ tangents of parabola y square is equal to 12x which passes through the point 2,5। फिर से देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ tangents
फिर से ध्यान से देखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द tangents of parabola y square equal to 12x which passes through the point 2, 5. बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले ये देखिए कि जो टेंजेंट है वो पास किससे करती है, 2, 5 से पास करती है। ठीक है, 2, 5 से पास करने वाली आपको टेंजेंट्स की इक्वेशन चाहिए। तो 2, 5 पहले तो ये देख लीजिए, तो ऐसा तो नहीं 2, 5 लाई करता उस पैराबोला पे, तो 2, 5 इस पैराबोला पे लाई नहीं कर रहा। अगर लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 25 इज इक्वल टू 24, ये इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब ये पॉइंट जो है 2, 5 पैराबोला पे लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x का ग्राफ बनेगा कैसे, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ है, और उस पर डाली गई टेंजेंट कुछ इस तरह से है, लेकिन ये टेंजेंट पास किससे कर रही है, 2, 5 से पास कर रही है। तो 2, 5 से आप इस टेंजेंट को पास करा दो। ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से रिव्यू करो कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y square equal to 12x which passes through the point 2, 5. पैराबोला आपके सामने गिवन है, पैराबोला इज y square is equal to 12x। तो बच्चों मैंने आपको कंडीशन ऑलरेडी बता रखी है कि y square equal to 12x को किससे कंपेयर करेंगे, y square equal to 4ax से कंपेयर करेंगे। 4a बराबर 12 आ जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 12/4 यानी कि 3 आ जाएगा। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c, c की वैल्यू क्या होती है, a बाई m यानी कि 3/m। ठीक है, यानी जो टेंजेंट होगी उसका फॉर्म क्या होगा, वो होगा y इक्वल टू mx प्लस 3/m। लेकिन ये टेंजेंट किससे पास हो रही है, 2, 5 से पास हो रही है, तो 2, 5 से इसको सेटिस्फाई करा दो, यानी 5 इज इक्वल टू 2m प्लस 3/m। ध्यान से देखिए, यानी ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3/m। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5m, यानी हो गया 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी अब आप इसके फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करके चेक करो, तो इसके फैक्टर जब आप करोगे तो ये 3 2 6 है, इसके आप फैक्टर अपने आप से ही कर सकते हैं। तो बच्चों इसके फैक्टर आपकी स्क्रीन पे आ गए, m-1 2m-3 इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू 1 हो सकती है और m की वैल्यू 3/2 हो सकती है। तो बच्चों आपके पास 2, 5 से पास करने वाली टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। दिस इज y इक्वल टू m की जगह 1 डाल दीजिए, प्लस c की वैल्यू a/m की जगह 1 डाल दीजिए, यानी एक टेंजेंट की इक्वेशन ये हो सकती है, दूसरी हो सकती है y इक्वल टू mx प्लस c/a/m, m की वैल्यू 3/2, यानी दूसरी टेंजेंट हो सकती है। तो बच्चों आपके दोनों तरह के आंसर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों तरह के आंसर आपके निकल आए हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 12x पर आपने जो 2, 5 से टेंजेंट ड्रॉ की है, उन टेंजेंट्स की इक्वेशन अब आप निकाल चुके हैं। आप अपने आंसर को रिव्यू भी कर सकते हैं, दोनों आंसर आ गए हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord of contact, chord of contact, find the equation of the chord of contact of tangents, find the equation of the chord of contact of tangents drawn from a point है बच्चों आपका 3, 4 to the parabola y square is equal to 2x। तो देखिए बच्चों क्या दिया गया क्वेश्चन है, फाइंड द
equation of the chord of contact of tangents drawn from a point 3, 4 to the parabola y square equal to 2x. तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, y स्क्वायर इक्वल टू 12x को बना लीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 2x को बना लिया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि आपने कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया और एक्सटर्नल पॉइंट्स लेकर के आपने पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ की, और पेयर ऑफ टैंजेंट जिस भी पॉइंट पे मीट करती है, लेट्स से T1 और T2 पे मीट करती है, तो T1 और T2 को जब हम ज्वाइन करेंगे तो दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है T इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज T इक्वल टू 0। इसी को कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। Find the equation of chord of contact of tangents drawn from a point 3, 4 to a parabola y square equal to 2x। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास जो x1 y1 की जगह पॉइंट है वो 3, 4 है और पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो आप क्या करेंगे, s आपको पता है, दिस इज y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0, यानी कि लिखेंगे आप y इंटू y1 minus 2 times x plus x1 by 2 is equal to 0. So that means ये बन गया 4y minus x minus 3 equal to 0। तो बच्चों ये आपका फाइनली क्या बन गया, आंसर बन गया। अब आप इस आंसर को रिव्यू कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको बता सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that the locus of point of intersection of tangents to the parabola y square is equal to 4ax which meet at an angle alpha is x plus a का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 4ax। तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें, आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है। This is proof that the locus of point of intersection of tangents to a parabola y square equal to 4ax which meet at an angle alpha is given by this। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, आप पैराबोला बनाइए, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इस पे आप पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ करिए। पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद यहां पे क्लियर कट बताया जा रहा कि इनके बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, इनके बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। तो बच्चों ये बात क्लियर कट है, अगर इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये कंसेप्ट बच्चों आप यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अब इसको आगे करने के लिए आपको टैंजेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो आप कहेंगे टैंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, c की वैल्यू होती है a बाई a। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट है कि आगे करने के लिए आपको नेक्स्ट पेज चाहिए, तो आप नेक्स्ट पेज यूज कर लीजिए।
तो सबसे पहले बच्चों आपको मैंने बताया कि आपको यूज करना होगा tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और जो टैंजेंट्स की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू है a बाई m। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि आपको लोकस निकालना है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, तो उसको आप h k मान लीजिए। यानी ये जो टैंजेंट है y इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू a बाई m है, ये किससे पास कर रही है h k से, तो h k से इसको पास करा दो। तो जैसे ही बच्चे उसको h k से पास कराएंगे तो यहां लिख सकते हैं इट पासेस थ्रू h k से इसको पास कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा k इज इक्वल टू mh प्लस a बाई m। तो बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू m स्क्वायर h प्लस a अपॉन m। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा m स्क्वायर h प्लस a इज इक्वल टू mk। दैट इज ये बन जाएगा m स्क्वायर h माइनस mk प्लस a इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे m1 एंड m2। ठीक है, m1 किसका रूट होगा? पहली टेंजेंट का। m2 किसका रूट है? दूसरी टेंजेंट का। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स आपको पता है क्या होता है? सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a। तो बच्चों ये a की जगह h है, b की जगह माइनस k है और c की जगह a। अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो m1 प्लस m2 क्या होता है? माइनस b बाई a। तो ये हो जाएगा k बाई h, माइनस माइनस प्लस हो गया। और m1 m2 क्या हो जाएगा? c अपॉन a। तो c की जगह a है तो ये h हो गया। तो बच्चों आप m1 माइनस m2 भी तो लिख सकते हो। तो m1 माइनस m2 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। क्योंकि आप जो tan अल्फा यूज करोगे तो वहां पे m1 माइनस m2 चाहिए, तो उसकी वैल्यू बच्चों यहीं से आएगी और कहीं से तो निकालोगे नहीं। तो मैंने m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट कर दी k स्क्वायर बाय h स्क्वायर माइनस 4a अपॉन h। दिस इज h स्क्वायर, दिस इज k स्क्वायर माइनस 4ah। ये बच्चों हो गए। तो बच्चों अब आप क्या करना है चाहते हैं? आप लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2। तो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी है? उसकी वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो बच्चों m1 m2 की वैल्यू कितनी है? a अपॉन h। ठीक, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन h स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस a बाय h का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली तो ऊपर नीचे में ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब आप बच्चों इसको पूरा ओपन कर दीजिएगा, h को x कर दीजिएगा, k को y कर दीजिएगा, तो आपके पास जो फाइनली लोकस में आपको प्रूफ करने के लिए दे रहा था वो आपका आ जाएगा। यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दिस इज x प्लस a का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 4ax। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा जिसको आप रिव्यू कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। द क्वेश्चन इज द कर्व्स y square equal to 4x, x square is equal to 4y cut in 2 points. Cut in 2 points. The curves y square equal to 4x, x square equal to 4y cut in 2 points. Find the angle between the tangents. Find the angle between the tangents. Find the angle between the tangents at each point of intersection. At each point of intersection. बच्चों आपको ये दोनों तरह के ग्राफ तो पता ही होंगे, पहले आप इसको बनाइए तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों ये होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो बच्चों ये इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा तो आपको स्क्रीन पे नजर ही आ रहा होगा। एक बार ओरिजिन पे कर रही है और एक बार इस पॉइंट पे कर रही है।
तो सबसे पहले हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक, इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो y की पावर 4 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर हो जाएगा। तो y की पावर 4 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर की वैल्यू है 4y। तो ये हो गया y की पावर 4 इज इक्वल टू, अब आप समझ गए होंगे, 16 4 जा 64 हो गया, या इसको आप लिख सकते हैं 64y। तो y की पावर 4 माइनस 64y इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप y कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा y क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। यानी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, दिस इज y क्यूब माइनस क्या बन जाएगा ये 4 क्यूब। यानी अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि ये y है, ये क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसके फैक्टर होंगे a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये तो फैक्टर होंगे। तो बच्चों यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, एक बार 0 आएगी और एक बार y की वैल्यू 4 आएगी। तो क्लियर कट आपको नजर आ रही है। तो y जब 0 है तो x भी 0 होगा, तो वो पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y में y 4 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, वो प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 4 ही एक्सेप्ट करेंगे, यानी दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4,4। तो बच्चों 4,4 पर क्या करेंगे, पहले कर्व पे भी टेंजेंट ड्रॉ ही होगी, दूसरे कर्व पे भी टेंजेंट ड्रॉ ही होगी, तो उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना हो। तो देखो ये बच्चों, ये पहली टेंजेंट है और ये दूसरे कर्व पर दूसरी टेंजेंट है। तो हमें क्या निकालना है, 4,4 पर इन कर्व्स के बीच में जो एंगल है वो हमको निकालना है, दिस इज थीटा। समझ में आया, ये काम आपको करना है, और यही काम सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा होगा, तो वो काम हम लोग को यहाँ पे भी करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये सारा काम क्लियर है, दूसरे वाले पार्ट में तो उसमें तो कोई बड़ा काम करना नहीं है, क्योंकि दूसरे वाले पार्ट में जो आपको अगर साफ साफ नजर आ रहा होगा तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पर टेंजेंट कहाँ बनेगी। पहले कर्व की टेंजेंट ऐसे बनेगी, ये देखिए हॉरिजॉन्टल हमने बनाई है, और दूसरे कर्व की टेंजेंट वर्टिकल बनेगी, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, है ना। तो दूसरा वाला पार्ट तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन पहले वाले पार्ट जहां पे 4,4 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला पार्ट क्लियर नहीं है, वो आपको एंगल अलग से निकालना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है जो ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है, तो वो तो आप लिख ही सकते हैं, एक एंगल आपका आ गया π/2। दूसरा एंगल आप 4,4 पे निकालेंगे, तो 4,4 पर पहले वाले कर्व पे टेंजेंट का स्लोप निकालिए, 4,4 पे दूसरे वाले टेंजेंट पे कर्व का स्लोप निकालिए, ये आपको काम करना पड़ेगा। तो ये काम आप करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको टेंजेंट का कंसेप्ट सही से नहीं याद आ रहा है तो आप डिफरेंशिएशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास है 4x, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, और डिफरेंशिएट करके भी आप स्लोप निकाल सकते हैं 4,4 पर। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को भी आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। जैसे इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 4 हो जाएगा, y का dy बाई dx हो जाएगा। तो यहां से बच्चों dy बाई dx हो जाएगा 2x बाई 4, क्या हो जाएगा 2x बाई 4, 2x बाई 4 का मतलब क्या हुआ x बाई 2। तो dy बाई dx आप निकाल लो, किस पॉइंट पे निकालना है 4,4 पे, तो 4 बाई 2 दैट इज 2 आ गया। और यहाँ y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y इंटू dy बाई dx, और 4x का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 4/2y, दिस इज 2/y, ठीक है, 4/2y दैट इज 2/y। अगर आप इसको 4,4 पर टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो 2/4 दिस इज 1/2, ये आ गया। तो बच्चों इसको मान लो m1 और इसको मान लो m2, और m1 m2 पता है तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल आप इजीली निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसको आप यूज करोगे। तो m1 माइनस m2 तो एक है 2 और एक है 1/2, तो बड़े में से छोटा ही माइनस कर लीजिए जब पता है, 1 प्लस m1 इंटू m2। यहां से बच्चों अब मॉड हटा दीजिएगा क्योंकि अंदर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 दिस इज 3/2, और 1 प्लस कितना हो गया नीचे, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 2 हो गया, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो गया, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4।
तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इसको करना है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स निकालने के लिए। तो अब हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दिस इज फाइंड द लोकस ऑफ middle points find the locus of middle points of the chord of contact of orthogonal tangents to the parabola y square equal to 4ax। ध्यान से देख लीजिए। Find the locus of middle points of the chord of contact of orthogonal tangents to the parabola y square equal to 4ax। तो बच्चों ये पैराबोला हम आपकी स्क्रीन पे जस्ट बना रहे हैं, उसको देखिए। तो अगर ऑर्थोगोनल टेंजेंट्स है तो ये बात क्लियर होगी कि वो टेंजेंट्स ऑर्थोगोनल तभी हो सकती हैं जब कोई पॉइंट लिया गया हो लेकिन वो कहां लाई करता हो, उस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पे। और इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस है या x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो डायरेक्ट्रिक्स पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेकर के पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल बच्चों क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, यानी कि π/2। ठीक, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहां है, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब आपको लोकस किसका निकालना है, लोकस निकालना है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट को जिसका लोकस निकालना है उसको h, k निकाल लो, उसको h, k मान लो। तो बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मिड पॉइंट का आपको क्या निकालना है, लोकस निकालना है। तो लोकस की इक्वेशन होती है t इक्वल टू s1। लोकस की इक्वेशन होती है t बराबर s1। अब ये t और s1 का कंसेप्ट क्या है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कभी भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद मिड पॉइंट x1 y1 उसकी इक्वेशन होती है t बराबर s1। इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना किसी हिचक के। कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें कि आपके पास जो कर्व है वो y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 है, ये आपका s हो गया। t बराबर s1 का मतलब ये हो गया कि t आप लिखना जानते हैं, t कैसे लिखेंगे, y इंटू y1, x को लिखेंगे x प्लस x1 बाय 2 से। और s1 का मतलब होता है कि वो पॉइंट h, के डायरेक्टली कर्व में सेटिस्फाई करा दो। तो आपने ये सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ y1 और x1 की जगह क्या है, k और h है। तो आप इसको k लिख लीजिएगा और इसको h लिख लीजिएगा, क्योंकि x1 y1 नहीं है, वहां पे h, k लिखा हुआ है। तो h कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में मिड पॉइंट h, k उसका इक्वेशन होता है t बराबर s1। ये स्टैंडर्ड होता है, आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद मिड पॉइंट x1 y1 या मिड पॉइंट या मैंने h, k मान रखा है, उसका इक्वेशन होता है t बराबर s1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज y into k minus 2a times x plus h is equal to k square minus 4ah। तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट अब क्लियर ही हो गया होगा एक तरह से। तो दिस इज द कंसेप्ट